परिवार बनाने के बाद हर जात और बिरादरी की माँ, बहन, बेटी, उनको अपनी माँ, बेटी समझता हूँ और उसके लिए काम करता हूँ। जिस तरह एक लायक बेटा अपने माँ बाप के लिए करता है, मैं क्षेत्र को माँ बाप समझकर एक लायक बेटे के रूप में आपके लिए काम करूंगा। जहां से भी मैं लड़ाऊं चुनाव, वहां हर बिरादरी के लोग एक बार कहीं ना कहीं टेलीफोन कर लें, मेरठ कर लें, मुजफ्फरनगर कर लें, हरियाणा में कर लें, फरीदाबाद कर लें। अगर हर जगह से एक ही रिपोर्ट आए कि सबका साथी है, सबका विकास किया है, हर जात और बिरादरी का को अपनापन समझकर विकास किया है, तो मुझ पर भरोसा करोगे, मैं तो गारंटर ले रहूंगे। हाँ, अगर मुझ पे कोई चपट जाएगा तो खड़ा वही मेरा जमानती। लखनऊ से दिल्ली तक को तो मैं कर लूंगा कॉमन में, और यहाँ कहते हैं सोटा तक घर वाले को सारे कॉमन। निश्चित तो हर समाज का नौजवान बच्चा गर्व से छाती निकाल के चलेगा, हम भड़ाने के भाई हैं, भड़ाने के बेटा हैं, हम जात और बिरादरी नहीं है। भड़ाने का मतलब है सारे समाज को आगे बढ़ाने का काम है, अवतार की बढ़ाना। से पहले जी, सबसे पहले मैं वो जो लोग हैं ना, ये बीजेपी झूठों का परिंदा है। इनके बड़े छोटे लोग ना, जेवर की बात करूंगा। जेवर एयरपोर्ट को बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक वीडियो दिखाया, सारे देश को हम भी देखकर आए थे कि एयरपोर्ट को, चाइना का एयरपोर्ट की वीडियो लेकर यहाँ दिखाते हैं। ये झूठ के परिंदे हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ के लोग परेशान हैं, दुखी हैं। मैं उनके विकास के लिए, उनके रोज़गार के लिए काम करूँगा। और मैं एक बता देना चाहता हूँ, मैं इस गौतम बुद्ध नगर का, इस नोएडा का वोटर हूँ। जेवर मेरी ज़मीन जायदाद है, आज से नहीं 50 साल से मेरे परिवार की ज़मीनें हैं। जुप्पे में कई रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने जहाँ रही बात इस बात की, मेरे जो साथी हैं ना, वो रात दिन 24 घंटे लोगों को तैनात रहते हैं। अगर मैं कोशिश तो रहेगी कि अगर रात को कोई बात होगी तो मेरे साथी जो हैं वो इतने मजबूत है, रात को पहुंच जाएंगे। दिन में भी ना निकल दूंगा, आ जाऊंगा। कर रही हैं। सबसे ज़्यादा मुझे दलित प्यार करते हैं। मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, मेरठ का देख लीजिए, फरीदाबाद का देख लीजिए। मुझे ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सदैव हम ब्राह्मणों का, सदैव हमारा समाज इस देश में, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने ब्राह्मणों का आदर सत्कार इस देश में गुजरों से ज़्यादा कोई नहीं करता। पूरा ब्राह्मण समाज आशीर्वाद देता है। मैं गरीब का, किसान का, पिछड़ों के लिए, मैं किसानों के दर्द को लेकर ही बीजेपी की सरकार को चाक कर चला आया था। एमएलए था, मैंने कहा नहीं, मैं पहला आदमी था किसानों की आवाज़ उठाने के लिए। मैंने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया था, एमएलए से इस्तीफ़ा दिया है। मैं किसान, मजदूर, गरीब का साथी हूँ सदैव। इस पिछले पूरे कैरियर में मैंने किसान, मजदूर और दलितों की, उनकी आशीर्वाद से मैं कामयाब रहता हूँ। क्यों चुनी है? ये माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी ने ये फैसला किया था, इसलिए कि आपको जेवर से लड़ना है। जेवर का लड़ने के पीछे भी कारण है। अखिलेश जी ने चाहते थे कि मैं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ूं, लेकिन जयंत भाई ने कहा था अखिलेश जी को कि हम और मैं बड़े चौधरी साहब के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ 99 में कांग्रेस का गठबंधन किया था। मैं चार बार से कांग्रेस के बैनर पर मैं चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार जीता हूँ। उन्हीं की वजह से उन्होंने कहीं बात की थी उनको, अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने कहा कि, उन्होंने कहा, ये कहना था कि चौधरी साहब और जब भड़ाना गठबंधन से चुनाव लड़े थे, हम 5 सीट जीते थे। 5 जो कहते हैं हस्तिनापुर के उन 5 गाँव की बात करता था मैं, कि कौरवों से जो युद्ध हुआ था, ये पांडवों के 5 थे। एक चौधरी अजीत सिंह जो देश के योद्धा थे, वो जीते। मेरठ से मैं जीता, मुजफ्फरनगर से जीता, अलीगढ़ से जीते और गाजियाबाद से जीते। तो उन्होंने कहा था वो हमारा किसानों का एक गठजोड़ हो जाएगा। कई बार कुछ लोगों ने वो जातिवाद में फंसते हैं।
मैंने हमेशा हर जात बिरादरी को अपना समझकर लोगों ने मुझे ऐसे ही चुना है। भड़ाना जी, लोगों का तो ये भी कहना है कि जहाँ से आप एक बार चुनाव जीत जाते हैं वहाँ दोबारा नहीं लड़ते। मैं 4 बार गृह मंत्री रहा हूँ उत्तर हरियाणा में, फरीदाबाद से 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 बार धोखा खाते हैं लोग, 2 बार खाते, में 3 बार एक ही जगह से MP रहा हूँ। लोगों की जबान नहीं रुकी जाती। जी जी। साथ सीता माता को भी, श्री राम को, जिन राम के नाम पर वो दुकान चला रहे हैं, श्री राम ने भी सीता माता पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन लगा दिए थे। मुझे इस बीजेपी की, इस देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है। मैं बीजेपी को किसानों के हित में सत्ता से ठोकर मार कर आया था और मैंने ऐलान किया था कि ये सब जो इसको डराते हैं ना, कहीं बहन जी को डरा दिया, कहीं और को डरा दिया, ये ईडी और ये इनकम टैक्स और ये जो चीज़ें हैं ना, वो अवतार सिंह भड़ाना की तस्वीर सिर्फ चिट्ठी है, कोई दुनिया का आदमी नहीं। मैं किसी की न परवाह करता हूँ। मैंने हमेशा अपने समाज के बूते पर अच्छे अच्छों को धमकाया है और अच्छे अच्छों को फिर धमकाऊंगा। अच्छा अवतार जी, हरियाणा में लंबे समय तक आपने राजनीति की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए, मेरठ में आप सांसद बने और इसके बाद छोटी सी जगह जेवर को आपने चुना है। अगला पड़ाव आपका कौन सा होगा? जेवर ही रहेगा कोई और दूसरा? आप नहीं जानते, जेवर छोटी जगह मत कहिए जी। जेवर वो क्षेत्र होगा जो वीडियो पर दिखाया था ना, चाइना एयरपोर्ट, इतना विकास होगा जेवर का। जेवर मिनी राजधानी होगी। मैंने लोगों को कहा है, मेरी छोटी सोच नहीं है कि यहाँ से ब्लॉक को उठा कर ले गया, यहाँ की कॉलेजों को उठा कर ले गया, यहाँ के जो कुछ छोटे, मेरी बड़ी सोच है। मैं इस जेवर को, श्री राम ने कहा था ना, अयोध्या का पुल का निर्माण किया था जी जी, रावण का वध करने के लिए, श्रीलंका का। उसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने योगदान दिया था, हनुमान, बड़े बड़े योद्धाओं ने, छोटे छोटे जानवरों ने भी उसको मजबूती दी थी। यहाँ का जन जन मुझे मजबूती देता है।